आज की हमारी टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। सीलिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कि सीलिया की संरचना कैसे होती है। तो देखते हैं सीलिया की संरचना को। देखने से पहले हम सीलिया क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सीलिया क्या है? सीलिया की परिभाषा। सीलिया यूकैरियोटिक कोशिका की बाहरी सतह पर बाल जैसे सूक्ष्म उभार होती हैं। सीलिया सभी स्तनधारी कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाले छोटे पतले बाल जैसी संरचना होती है। ये आदिम प्रकृति की होती हैं और सीलिया एकल या अनेक भी हो सकते हैं। सीलिया की लंबाई लगभग 5 से 10 माइक्रोन होती है और सीलिया की मोटाई जो होती है वो 0.3 से 0.5 माइक्रोन होती है। प्रकार, तो सीलिया के 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला गतिशील सीलिया। गतिशील सीलिया को इंग्लिश में मोटाइल सीलिया भी कहते हैं। तो गतिशील सीलिया क्या है? ये कोशिका की सतह पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्यों में। ये श्वसन पथ की श्वसन उपकला में पाई जाती है। यह फेफड़ों से बलगम और धूल को साफ करने में मदद करता है। दूसरा क्या है? गैर गतिशील सीलिया। यह प्राथमिक सीलिया गतिहीन सीलिया है। इसकी खोज सबसे पहले 1898 में हुई थी। इस संरचनाओं को लंबे समय तक अवशेषी अंग माना जाता था। हालांकि हाल में शोधों ने प्राथमिक सीलिया की जैविक भूमिका को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि ये एक संवेदी कोशिकीय एंटीना के रूप में कार्य करती हैं। सीलिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सीलिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की सीलिया की संरचना सूक्ष्म होती है। बाल के समान संरचनाएं होती है जो कुछ कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है। ये गति, संचारण और संवेदन में सहायक होती है। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर निम्न होती है। इसकी अल्ट्रा संरचना निम्न होती है। हो गए। तो सीलिया की संरचना देखते हैं। सीलिया की संरचना में पहला होता है कवर्ड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीलिया की पूरी संरचना जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है। दूसरा होता है एक्सोनीमा। यह सीलिया का केंद्रीय ढांचा होता है जो 9+2 मैक्रोट्यूब्स व्यवस्था से बना होता है। 9 डबलेट मैक्रोट्यूब बाहर की ओर होते हैं और 2 सिंगल मैक्रोट्यूब्स बीच में स्थित होते हैं। तीसरा होता है डाइनिस आर्मा। ये रहा डाइनिस आर्मा। ये क्या करता है? ये मोटर प्रोटीन होते हैं और एटीपी की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और सीलिया को गति करने में सहायक करते हैं। चौथा है रेडियल स्पोक्स। ये एक्सोनीमा में केंद्रक और परिधीय माइक्रोट्यूब्स को जोड़ते हैं और समन्वित गति बनाए रखते हैं। पांचवा है नेक्सिन लिंक। ये डबलेट्स को आपस में जोड़ते हैं और अत्यधिक झुकाव को रोकते हैं। छठवा है बेसल बॉडी। यहाँ पर है बेसल बॉडी। यह सीलिया के आधार पर स्थित होती हैं और इसका ढांचा 9+0 ट्रिपलेट मैक्रोट्यूब्स का होता है। यह सीलिया के निर्माण और लंगर के रूप में कार्य करते हैं। सातवां है रूटलेट्स। ये बेसल बॉडी से निकलने वाले रेशे जैसे तंतु होते हैं और जो कोशिका को साइटोप्लाज्म में फैलाते हैं और सीलिया को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार देखिए इसकी संरचना को आप लोग समझ गए होंगे। कार्य कौन कौन से है? तो मुख्य कार्य है पहला, एक तो गति है। सीलिया लहरों जैसी गति करते हैं। इसमें बलगम, अंडाणु या अन्य कणों का स्थानांतरण होता है, जैसे श्वसन नली में, अंडवाहिनी में। दूसरा होता है संवेदन। कुछ सीलिया संवेदी भूमिका निभाती हैं, जैसे कि नाक या कान में।
सीलिया में गति कैसे होती है तो ये देखते हैं। सीलिया में गति एक लहर जैसी होती है जिसे कंपन या स्ट्रोक गति कहते हैं। यह गति समन्वित और लयबद्ध होती है जिसे तरल पदार्थ या कण एक निश्चित दिशा में स्थानांतरित होते हैं। सीलिया के गति के प्रकार। तो सीलिया की गति के प्रकार पहला है फॉरवर्ड स्ट्रोक और दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, इसकी ये डायग्राम देखिए। फॉरवर्ड स्ट्रोक ये सीलिया की संरचना है और रिकवरी स्ट्रोक सीलिया की संरचना ये है। तो कैसे गति कर रहे हैं दोनों। तो पहला ये तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में देखिए, यह वह चरण है जिसमें सीलिया सीधा और कठोर होकर, यहाँ पर देखिए सीधा है और कठोर होकर तेज़ी से आगे की ओर झुक रहा है ना, तेज़ी से आगे की ओर झुकते हैं, जिससे तरल या कण एक ही दिशा में ढकेले जाते हैं। इसमें तरल और ये कण दोनों क्या है, एक ही दिशा में ढकेले जा रहे हैं। यह मुख्य कार्यकारी चरण होते हैं। सीलिया के क्या है, ये मुख्य कार्यकारी चरण है फॉरवर्ड स्ट्रोक। दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। इस चरण में सीलिया अपनी प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे क्या होते हैं, लौटते हैं। ये तो झुका हुआ था, इसमें क्या होते हैं, धीरे धीरे। यह गति एक चाप की जैसी है। इसकी गति देखिए एक चाप की जैसी है ना, ताकि तरल को वापस ना धकेला जाए। संचालन का सिद्धांत देखते हैं। संचालन का सिद्धांत। सीलिया की गति डायनिन आर्म द्वारा एटीपी ऊर्जा की सहायता से संचालित होती है। डायनिन माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे पर खिसकाता है, जिससे झुकाव और गति उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया निरंतर फॉरवर्ड और रिकवरी स्ट्रोक के रूप में चलती रहती है। उदाहरण है, श्वसन तंत्र में सीलिया बलगम को आगे की ओर ढकेलते हैं